तो बच्चों अब देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई बताओ कि 128th जो टर्म है वो कौन सी टर्म है जीपी की। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। पहले तो ए क्या है मेरे पे 2, और जो कॉमन डिफरेंस है वो सॉरी कॉमन रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा। देखो 2√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा √2। तो जो कॉमन रेशियो है वो √2 है, और जो मेरे पे ए है वो है मेरे पे 2। अब मुझे निकालना है 128। तो देखिए 128 कौन सा होने वाला है। तो 128 देखिए लास्ट टर्म मैं बोल सकता हूँ, ए एनथ टर्म बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए एनथ इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा 128 इक्वल्स टू ए कितना है 2, और आर कितना है √2 n-1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ऐसे कर कर 128 इक्वल्स टू 2√2 n-1। इस 2 से मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। देखो 2 6 जा, 2 4 जा इक्वल्स टू √2 n-1। ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब इस पे क्या चेंजेस करें देखें। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पे लिख सकता, इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिखता हूँ 64 को, तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे √2 n-1। ठीक है, ये ऐसा मैंने कर लिया। अब देखते हैं क्या किया जाए। देखिए मुझे ना इसको सेम करना होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ 2 की पावर 6 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय √2 की पावर-1। ठीक है, ये देखो मैंने इसको देखो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। तो देखो बेस सेम पावर ऐड, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को ही ना अंडर रूट में चेंज कर देता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना करके मैं इसको ही √2 में लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये 2 की पावर 6 इक्वल्स टू √2 की पावर n-1। अब ध्यान से देखा, अगर मैं इसको ही अंडर रूट कर दूँ इस 2 को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा कि देखिए अगर मैं √2 इंटू √2 करूँ तो उसको मैं 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और देखो यहाँ पे एक 2 हो गया, फिर √2 इंटू √2 करूँ तो कितना हो गया, फिर एक और 2 हो गया, फिर √2 इंटू √2 करूँ तो एक और 2 हो गया। ऐसे ही कर कर देखो मैं कितने 2 करने मुझे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने √2 हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए मैं अब बड़े ही सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 से भी कर देता। तो देखिए कितने √2, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 की पावर 6 होगी। तो देखो कितने √2 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 √2 हो गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 की पावर 12। देखो इसको मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। और अब देखिए ये दोनों के बेस सेम हो चुके हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल में आ जाती है। तो 12 इक्वल्स टू n-1, -1 इधर जाएगा तो n आ जाएगा बच्चों मेरे पे 12 + 1 विच इज़ 13। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर जैसे कभी अंडर रूट में आया था तो बिल्कुल घबराओ मत, अच्छे से करो। और देखो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ तो आप बोलोगे कि सर आपने तो आधा छुड़ा, तो वही आधा ही छुड़ाने की बात ही नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ दो। आप करने की ज़रूरत थोड़ी ना है वहाँ पर। ठीक है, तो आप वहीं पर छोड़ दो आप, पर ये तो यहाँ पे तो एन लाना था मुझे, इसलिए करना पड़ा, है ना। तो देखो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। देखो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं ऐसे ही बहुत मज़े में। अब ऐसे ही मुझे 1/243 निकालना है। तो ये कौन सी टर्म है जीपी की। तो सबसे पहले ए क्या है मेरे पे 1, कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है मुँह पे। कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 1/3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ 1/3। तो रेशियो मेरे पे कितना है 1/3, और ए मेरे पे कितना है 1 है। बस मुझे ये निकालना है। तो ये क्या है, लास्ट टर्म में मेरी ऑब्वियस सी बात है ए एनथ टर्म है, तो ये हो जाएगा कितना ARn-1। तो ये हो जाएगा 1/243 इक्वल्स टू ए कितना है 1, आर कितना है मेरे पे 1/3,
r-1। अब बहुत ही ईजी और बहुत ही ऑब्वियस बात है कि भाई 1/243 इक्वल्स टू 1/3 की पावर n-1। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये 3 का फैक्टर है। तो ये भाई कितना आने वाला है, देखो ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई 3 की पावर 5 होता है कितना, 243। तो ये हो जाएगा 1/3 की होल की पावर 5 इक्वल्स टू 1/3 की पावर n-1। देखो बेस सेम है, जो पावर्स है वो इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू n-1। तो ये -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। सिंपल, सो सिंपल। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है। ए क्या है मेरे पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3। कॉमन रेशियो कितना है, 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये हो जाने वाला है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3/1। तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 क्या आ गया मेरे पे, ओ 3 9 है ना, 1/3 मेरे पे क्या आ गया, कॉमन रेशियो। अब सीधे मुझे क्या निकालना है, इसकी टर्म। तो ये ऑब्वियस सी बात है an टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ an इक्वल्स टू ARn-1। तो बस अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3। आर क्या है मेरे पे, आर भी मेरे पे 1/3 की पावर n-1। और यहाँ पे क्या है 1/196 ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, देखिए ये भी बिल्कुल ईजीली मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये 1/3। देखो बेस 1/3 1/3, ये पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा n-1 और ये वाला +1। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9 19683 इक्वल्स टू 1/3 की पावर n। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू आ जाने वाली है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूँ 3 के टर्म्स में तो 3 की पावर 9 होता है। तो सीधे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/3 की होल की पावर 9 इक्वल्स टू 1/3 की पावर n। तो देखो यहाँ पे दोनों बेस सेम, तो n की पावर कितनी आ गई मेरे पे 9। तो देखो कितना इजीली ये कर सकता हूँ। ये फैक्टर्स निकाल लेना बड़े इजी होते हैं ये, है ना। तो ये बहुत मेरे ख्याल से आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं इतना जोर नहीं दे रहा इस पर। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं फोर्थ, और बोल रहा है कि भाई जीपी बताओ भाई ये 729 जीपी में कौन सी टर्म है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए है मेरे पे कितना 3, और जो कॉमन रेशियो है मेरे पे कितना हो जाने वाला -3 √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाने वाला -3 √3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये कट जाएगा, ये मेरे पे आया -√3। कितना है रेशियो, -√3 आ गया भाई जी मेरे पे रेशियो किसका, कॉमन रेशियो आ गया मेरे पे r, ठीक है। ओके जी, अब मुझे निकालना है ये वाली टर्म। अब ऑब्वियस ही बात है ये टर्म है, तो ऑब्वियस ही बात है anth टर्म है ये मेरी, है ना। तो anth का फॉर्मूला क्या होता है, anth का होता है AR-1 ARn-1, रियली वेरी सॉरी, ARn-1, है ना। तो बस यहाँ पे देखिए ये मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा anth टर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 729 इक्वल्स टू a है बच्चों मेरे पे 3, r है मेरे पे -√3 n-1। अब यही n निकालना था मुझको, तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ और देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये 3 से मैं इसको नीचे ले जा लूँगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -√3 की पावर n-1, ठीक है। ये इसके अंदर ही रखता हूँ मैं, ठीक है, इसी के अंदर रखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर -√3 रखता हूँ। ये कटेगा, देखो 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा इक्वल्स टू -√3 की पावर n-1। ओके जी, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं आगे। तो इसको कैसे किया जाए अगर मैं 3 की पावर 5 कर दूँ तो देखो, अगर मैं 3 की पावर देखो यहाँ पे, अब देखो बहुत अच्छा केस यहाँ पे क्या है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये है 243, ठीक है, और ये है -√3। अब बहुत अच्छे से मुझे भी यहाँ पे अंदर ना -√3 ही लेकर आना है, तभी क्या होने वाला है, अगर ये -√3 करूँगा मैं तभी क्या होने वाला है, ये सॉल्व करूँगा तभी, मतलब ये क्या है कि ऊपर वाले बेस ऊपर, मतलब अगर बेस सेम हो गए तभी तो ऊपर वाले भी पावर्स भी इक्वल होंगे, है ना, इक्वल में आएंगे। तो यहाँ पे भी मुझे -3 लाने की कोशिश करनी है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब इसको कोशिश करते हैं लाने की, क्या करा जाए। एक काम करते हैं,
243 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, 243, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखें। तो मैं 3 से करता हूँ, 3 7 जा 23, 8 जा 3, 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। ये पूरा कट गया। फिर देखो 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए यहाँ पे कितनी आ रही, 3 की पावर 5 आ रही है, ठीक है। पर मुझे क्या लाना है, मुझे -√3 लेकर आना है किसी भी तरीके से, तभी तो अगर बेस सेम होंगे तभी तो पावर्स भी कुछ होंगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काम करता हूँ, देखो। अब ये 3 की पावर 5 है, 243। अब अगर मैं इसको कर दूँ, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, 3 की जगह, फिर इसके जगह भी मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, देखिए। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे ही मैं √3 इंटू √3 करूँगा 3 की जगह। तो मतलब अगर मैं कर लूँ √-3 की पावर 10, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है 243 आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं माइनस भी लगा देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो इसके ऊपर क्या है, पावर इवन है। तो इवन है तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आने वाली, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि भाई इसको मैच करने वाली बात है। तो देखो अब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ -√3 की पावर n-1, और देखो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी इसकी। तो 10 = n-1, तो n कितना आ गया, -1 इधर जाएगा तो n आ जाएगा 11। और देखिए कितने इजीली मैंने ये सॉल्व कर लिया है, 11 आएगा इसका आंसर। जो nth टर्म है इसकी, किसकी, 729 की, वो है 11। तो देखिए बहुत ही ईजी होते हैं क्वेश्चन, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें करने से पहले। चलो नेक्स्ट करते हैं आप।